हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। गाइज, आज का ये लैपटॉप का एक नया पार्ट है जिसमें हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप में किस तरीक़ा से एप्लीकेशन या फिर लेटर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक होने वाला है ये एप्लीकेशन के टॉपिक होगा और ये ऑफिशियल एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अचानक से कोई फीवर आ गया या फिर किसी कारण से आप बीमार पड़ गए, तो आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक के पास एक छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में भी हमने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया है ताकि आपको किसी भी तरीक़ा का प्रॉब्लम ना हो जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बीमारी के कारण से छुट्टी की स्वीकृति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एंड एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। यानी कि दोस्तों, बीमारी के कारण से आपको प्रधानाध्यापक के पास एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि हम बीमार हैं। तो इसके लिए लैपटॉप से आप किस तरीक़ा से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दोस्तों, ये एक सिर्फ फॉर्मेट है कि किस तरीक़ा से लिखा जाता है। आप यहाँ पे कोई भी कारण और किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम Ctrl+N दबाते हैं ताकि एक नया पेज हमें मिल जाए और यहाँ से हम फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट हम रख लेते हैं 20 और यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे आपको उसको ध्यान से देखना है कि किस तरीक़ा से आप जो है अपने लैपटॉप में MS ऑफिस का यूज़ करके लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखने का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, उसको लिखा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखने का जो तरीका है टू, उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है एंटर करके नीचे, यहाँ पे लिखना है द हेडमास्टर, यानी क्योंकि हेडमास्टर के पास लिखना है तो यहाँ पे लिखना है द। यहाँ पर आपको हेडमास्टर लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे फिर से आपको इंटर मार देना है। अब आपको यहाँ पे जो भी आपका स्कूल का नाम है आप ओप्पो यहाँ पे स्कूल का नाम दे दीजिए। चलिए यहाँ पे देते हैं +2 हाई स्कूल दिल्ली। तो यहाँ पर हम स्कूल का नाम लिख दिए। आपका जो भी स्कूल का नाम होगा यहाँ पे आप उस अपना स्कूल का नाम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है थ्रॉट, यानी कि आप किसके द्वारा आप ये एप्लीकेशन हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल सर के पास पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा थ्रॉट। ये लिखने के बाद आपको ये वाला जो है एरो लगाना है, फिर से स्पेस, और यहाँ पे लिखना है द क्लास टीचर। क्लास टीचर लिखने के बाद आपको फिर से इंटर देना है और यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि ये जो एप्लीकेशन लिखना है आप किस बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखिए और फिर से ये वाला एरो देने के बाद आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव्स। चलिए ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ एक इंटर फिर से मारना है और यहाँ पे लिखना है अब आपको एप्लीकेशन। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन जो है सो शुरू हो जाएगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप एक पैराग्राफ जो होता है सेंटेंस उस टाइप से लिखना है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सर, फिर से आपको यहाँ से कॉमा देना है और एक इंटर मारना है। उसके बाद लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली respectfully I beg
to say that I am suffering from fever. सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सो फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप देने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड क्लासेस। फिर से आपको फुल स्टॉप देना है। उसके बाद देना है आपको आई कोमा देयरफॉर फिर से कोमा देना है रिक्वेस्ट टू यू to grant me leave from 21 जुलाई 2021। फिर से आपको फुल स्टॉप देना है। उसके बाद आपको फिर से एक इंटर मारना है और यहाँ पे आपको लिखना है आई शैल बी obliged to you for this act of kindness। उसके बाद आपको फिर से एक फुल स्टॉप देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक इंटर लगाना है और इंटर देने के बाद आपको स्पेस दबाए रखना है और यहाँ पे आ जाना है एकदम से बीचों बीच। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, इन दोनों के बीच में आपको लिखना है। क्या लिखना है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। योर मोस्ट ओबीडियंट पीपल। पीपल या फिर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट हो गया और देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा दूसरे लाइन में आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे बैक कर लेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। तो फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिख देना है नाम, जैसे जो भी आपका नाम हो आप वो नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक्निकल कैसे। अब उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे अपना और रोल नंबर और क्लास। तो यहाँ पे क्लास में क्लास मान लीजिए आपका 10th है तो 10th यहाँ से आप लिख दीजिए। फिर से आपको इंटर लगाना है और फिर से आ जाना है यहाँ पे स्पेस दबा के और यहाँ पे लिख देना है आपका रोल नंबर। और रोल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है रोल नंबर 1। ये हो गया। अब नीचे में फिर से आपको लिखना है डेट। तो यहाँ पे लिखना है डेट देने के बाद ये और जो भी डेट है आज वो डेट आपको लिख देना है। इकतीस जुलाई 2021। अब ये जो देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका एप्लीकेशन तैयार। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से एप्लीकेशन।
अब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अपने लैपटॉप में किस तरीक़ा से एप्लीकेशन को लिखा जाता है आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से ये दिखता है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ से चलेंगे, प्रिंट आउट जहाँ से निकाला जाता है वहाँ पे चलेंगे और यहाँ से आपको अच्छे से दिख पाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखता है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये फॉर्मेट जो है किस तरीक़ा से दिखेगा। इसके लिए आपको चलना होगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है। और प्रिंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, शायद से नहीं है या फिर है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा से आपको दिख रहा होगा कि कैसे दिख रहा है। ये आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका जो है सो एप्लीकेशन किस तरीक़ा से यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे कि ये कैसा आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए टू द हेडमास्टर +2 हाई स्कूल दिल्ली क्लास टीचर सब्जेक्ट में ये हो गया, और इस तरीक़ा से आपका एप्लीकेशन और ये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छे से जो है सो किस तरीक़ा से एप्लीकेशन को लिखा जाता है अब समझ चुके होंगे इसमें। और दोस्तों चलिए हम आपको लेटर के भी थोड़ा सा हिंट्स आपको दे देते हैं कि किस तरीक़ा से। तो चलिए फिर से एक नया पेज लेते हैं, Ctrl+N करके। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी हॉस्पिटल पे मान लीजिए कि आपको जो है सो लेटर लिखना है किसी को, या लेटर नहीं दोस्तों उसको ऐसे बोलते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है, यूजनेस लिखना होता है, क्या वहाँ पे है, क्या कमी है। उसके बाद आपको फाइनल एक जो है सो उपसंहार बोलते हैं वो भी बताया जाता है। तो कुछ इस तरीक़ा से आपको जो है सो लिखा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हम आपको लिख कर दिखा दिए हैं कि किस तरीक़ा से लिखा जाता है, क्या क्या फॉर्मेट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लैपटॉप में अच्छे से कोई भी एप्लीकेशन या फिर लेटर लिख पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।